डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ का इस हफ्ते का एपिसोड समाप्त हो चुका है। रॉ के इस हफ्ते के शो में मेन इवेंट में हुए बैटल रॉयल मुकाबले में जिन्हें नया चैंपियन मिल गई है, वही फेमस सुपरस्टार अपने साथी को धोखा देते हुए सभी को हैरान करते हुए दिखाई दी। इसके अलावा रेड ब्रांड में काफ़ी कुछ देखने को मिला है। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए इस हफ्ते की मंडे नाइट रॉ के रिजल्ट्स पर नजर डालते हैं। And hello friends, this is Rusunas and you are watching Russell Takedown। तो रॉ की शुरुआत होती है जे उसो के सेगमेंट के साथ। जे उसो ने रॉ की शुरुआत करने के बाद बैकलैश 2024 में अपने प्रतिद्वंदी डैमिनिक प्रिस्ट के बारे में बात की दिखाई दी। जल्द ही वर्ल्ड हैविट चैंपियन डैमिनिक ने उनको दखल दिया। प्रिस्ट ने जे के साथ अपने इतिहास का जिक्र करते हुए याद दिलाया कि कैसे वो उन्हें जजमेंट डे का हिस्सा बनाना चाहते थे। जल्द ही वर्ल्ड हैविट चैंपियन ने दावा किया कि मेन इवेंट जे ने उन दोनों को अगला बड़ा स्टार बताने का बात आधी सच थी और कहा कि केवल वो अगले बड़े स्टार हैं। डैमिनिक प्रिस्ट ने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन होने का जिक्र करते हुए खुद को वर्तमान और भविष्य बताया। साथ ही उन्होंने पूर्व ब्लड लाइन मेंबर को हराने का दावा किया है। जल्द ही जे उसो ने जवाब देते हुए डैमिनिक प्रिस्ट को जजमेंट डे लीडर के रूप में काम कर रहे हैं क्योंकि रिया रिप्ली चोटिल हैं। जे ने दावा किया कि यह चीज़ प्रिस्ट को डोमिनिक मिस्टीरियो का पिछल्लू बनाती है। मेन इवेंट जे ने बैकलैश नया वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने का दावा किया। इसके बाद जेडी मैग्नॉथ पूर्व ब्लड लाइन मेंबर पर धोखे से हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खुद को बचाने के सफल रहे हैं। लेकिन इसी बीच जेडी ने अपने साथी को ही गलती से सुपर किक जड़ दी। तो आज की मैच की फर्स्ट मैच रॉ में देखने को मिली। डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप का मुकाबला देखने को मिला। R-Truth एंड द मिज वर्सेस DIY यानी जॉनी गार्गनो एंड टॉमसा चंपा। टॉमसा ट्रूथ ने DIY के खिलाफ अपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड की। इसी मैच में DIY ने ऑसम ट्रूथ को कड़ी टक्कर दी। इसी वजह से उन्हें बेहतरीन मुकाबले को देखने को मिला। DIY मैच के अंतिम पलों में R-Truth पर अपना फिनिशर देने के बाद जीत के काफ़ी करीब पहुंच गए थे, लेकिन द मिज ने उसी वक्त लीगल सुपरस्टार जॉनी गार्गने को रिंग से बाहर खींचकर पिन होने से रोक दिया। जल्द ही द मिज ने टॉमसा चोम्पा को क्राउड में फेंक दिया। इसके बाद जो है द मिज ने ट्रूथ से टैग लेने के बाद जॉनी को डबल टीम फिनिशर देकर पिन करते हुए अपनी टाइटल रिटेन कर लिया है। मुकाबले के बाद टॉमसा चेम्पा ने मौजूदा वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया है। नेक्स्ट थिंग की बात करते हैं, गुंथर का सेगमेंट देखने को मिला। गुंथर IC चैंपियन के रूप में 666 दिनों से लंबे टाइटल का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने इस चैंपियनशिप की वैल्यू बढ़ाई है। इम्पेरियम लीडर ने बताया कि वो चैंपियन के रूप में दबाव महसूस कर रहे थे और उन्हें सेमी ज़ेन को उनके कंधे के बोझ हटाने के लिए धन्यवाद दिया। रिंग जनरल ने आगे कहा कि अब उन्हें टारगेट नहीं किया जाएगा और वो अपनी मर्जी के हिसाब से काम कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में हिस्सा बनने का ऐलान कर दिया है। इसी जीतने का दावा कर दिया। जल्द ही इस सेगमेंट में न्यू डे का दखल देने को मिला। जेवियर वुड्स ने याद दिलाया कि वो आखिरी किंग ऑफ द रिंग थे। इस बार फिर से वो जीतने का दावा किया। इसके बाद गुंथर ने किंग ऑफ द रिंग विजेता बनाने के बाद में इसके वैल्यू बढ़ाने का दावा किया है। उसने अजीब इंसान बताया और जेवियर ने रसलमेनिया में IC चैंपियन हारने के लिए इम्पीरियल लीडर को तंग कसा। इसके बाद पूर्व IC चैंपियन ने अपने साथियों को न्यू डे को हैंडल करने को कहा। और इसी के साथ न्यू डे ने टैग टीम मुकाबले में देखने को मिला। न्यू डे के सामना किया इम्पेरियल न्यू डे के शुरुआत में बेहतरीन टीम वर्क दिखाया। इम्पेरियल में जिवानी विंची की हालत ख़राब कर दी। जल्द ही विंची ने फाइट बैक किया, लेकिन लुडविग कैसर ने टैग दे दिया। लुडविग के रैंक में आने के बाद कॉफी किंगस्टन ने जबरदस्त हमला कर दिया। वही मुकाबले के अंतिम पड़ाव पर जेवियर वुड्स ने काइजर पर ड्राइव लगा दी। इसके बाद जो है जेवियर ने कॉफी किंगस्टन के साथ मिलकर जिवानी पर डबल टीम मूव देने के बाद पिन करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई। गुंथर ने अपने साथियों को हार से गुस्सा से जो चेयर पटक दिया। उसके बाद लुडविग काइजर ने घूर कर देखने के बाद वहां से चले गए। जल्द ही लुडविग ने अपने साथी जिवानी विंच में जबरदस्त हमला करते हुए दिखा दिया। उन्हें धोखे देते हुए अपनी सभी को हैरान कर दिया और ऑफिशियल्स ने आकर उन्हें रोका, लेकिन इम्पेरियल लीडर ने काइजर द्वारा उठाए गए इस कदम को प्रभावित दिखाई दिए हैं। नेक्स्ट थिंग की बात करते हैं, ड्रू मैकिंटायर का सेगमेंट देखने को मिला। ड्रू में आते हैं फैंस के साथ CM पंक के चट लगाना शुरू कर देते हैं। उन्हीं के साथ पूछा गया क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि बाद में ड्रू ने कहा कि पंक फैंस से नफरत करते हैं और वो खुद से काफ़ी ज़्यादा नफरत करते हैं। मैकिंटायर ने आगे बात बताया कि रेसलिंग में काफ़ी प्यार करते हैं, लेकिन उन्हें रिटेन में उनका उतना प्यार नहीं मिला।
स्कॉटी वारी ने बेस्ट इन द वर्ल्ड की वजह से वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप हारने और रॉ में इस चैंपियनशिप मैच की जगह बनाने के लिए चूकने के कारण सीएम पंक को बताते हुए अपने तंग कसा। जल्द ही किंग ऑफ द रिंग में बनने का दावा किया। इसके बाद सेमस ने दखल देते हुए ड्रू मैकिंटायर रेसलमेनिया वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन के बारे में जिक्र करके सपना पूरा करने का जिक्र किया। गल्स्टिक वॉरियर ने कहा कि ड्रू अपनी गलती की वजह से टाइटल हारे। उन्होंने मैकिंटायर को अपना दोस्त बताते हुए कहा कि उन्होंने मिलकर कई बेहतरीन मैच लड़े, लेकिन सेमस सीएम पंक को सही ठहराया। इसके बाद जो है पूर्व वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन के टिक्सवार पर तंग कसते हुए कहा कि वो पहले बैंगर मैच देते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो केवल बर्गर खा रहे हैं। सेमस ने जवाब देते हुए कहा कि वो अपनी वज़न कम कर लेंगे, लेकिन ड्रू मैकिंटायर कैसे अपनी बेवकूफ़ी कम करेंगे। ड्रू ने कहा कि जब सभी सेमस का मजाक उड़ा रहे थे तो उनके सपोर्ट में थे। अंत में मैकिंटायर ने कहा कि वो रिंग साइड में गल्स्टिक वॉरियर को मैच देखेंगे। नेक्स्ट मैच की बात करें, सेमस वर्सेस सिंह के नाकामुरा का मैच देखने को मिला। सेमस ने प्रतिनिधि के रूप में सिंह के नामों का सामना है। इस मुकाबले में इन दोनों सुपरस्टार ने एक दूसरे के जबरदस्त मूव का इस्तेमाल करने का कोई कसर नहीं छोड़ी। एक्शन से भरपूर ये मैच देखने को मिला। वही मैच के अंतिम पल में स्कॉटिश वारी ने खुद को सिंह के नाकामुरा के अटैक से बचाने के बाद उन पर घुटने से वार किया। जल्द ही सेमस ने अपनी सिंह के नाकामुरा को ब्रॉक किक देते हुए पिन करते अपनी जीत को सिलसिला जारी रखा है। एक्स चैट केबल रिंग में थे। अपने जो पिछली हरकत जो की थी सेमीजन के अटैक करते उसके जिक्र करने के बारे में वहाँ बात की। कुछ समय खास नहीं चल रहा, लेकिन चैट ने पिछले हफ्ते टाइटल मैच को हार के बाद सेमी को धोखा देने के बारे में बात करते हुए कहा कि उन्हें चैंपियन के अपने परिवार के साथ जीत सेलिब्रेट करना पसंद नहीं आया। केबल ने कहा कि उनकी वजह से उन्हें होना चाहिए था रेसलमेनिया में उनके परिवार के साथ जीत सेलिब्रेट करना चाहिए था। जल्द ही अल्फा अकादमी लीडर ने अपने साथियों पर तंग कसना शुरू कर दिया कि कहा कि वो लोग उनके आईसी चैंपियन बनने का सपना पूरा करने में मदद करेंगे। ओटिस ने चैट केबल द्वारा जोर डालने के बाद कहा कि वो ऐसा करेंगे। नेक्स्ट एक टैग टीम मैच देखने को मिला। सैंटोस एस्कोबार एंड जेडी मैकडॉन वर्सेस रिकोसिट एंड आंड्रे। सैंटोस एस्कोबार और जेडी मैकडॉन ने जोड़ी के टैग टीम मैच को रिकोसिट और आंड्रे के साथ सामना हुआ। दोनों टीम में यह मैच में जीतने के लिए अपनी सब कुछ झोंक दिया। वहीं डोमिनिक मिस्टीरियो भी मैच में दखल देते हुए दिखा दिए, लेकिन हील टीम इसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाई। इस मुकाबले के अंतिम पलों में सैंटोस ने रिकोसे के टॉप रोप से फेंका और वही जेडी मैग्नॉट पर गिरा दिया। अंड्रादे ने इसका फ़ायदा उठाते हुए जेडी को हम हैमर लॉक डीडीटी देने के बाद पिन करते हुए मैच की जीत के लिए। मुकाबले के बाद डेमिन प्रिस्ट ने बेबी फेस सुपरस्टार पर जब हमला करते हुए दिखा दिए और उन्हें चारों खाना चित कर दिया। टाइम फॉर द मेन इवेंट, वुमेन्स चैंपियनशिप बैटल रोयल मैच फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। नाया जैक्स और पाइपर निवेन ने बाकी प्रतियोगियों को धरसाई करते हुए बाद में एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर दिया। मैक्सिन ड्यूप्री ने कैंसिल लेरे के रिंग में बाहर करके मैच में पहला एलिमिनेशन कर दिया। जल्द ही उन्होंने इंडी हॉटवेल को एलिमिनेट कर दिया। जो स्टार्क ने एफएसएन पर मौजूद कैंडेट कार्टर और कांटा चांस को मैच से बाहर कर दिया। इसके बाद नाया जैक्स ने आइविन नेमलेट को एलिमिनेट किया। उन्होंने मैक्सिन ड्यूप्री पर उन पर अटैक करने के सब कुछ सिखाते हुए ड्रॉप रोप से रिंग के बाहर फेंक दिया। बेकी लिंच ने पाइपर निवेन को जबरदस्त हमला करके उनके मैच से एलिमिनेट किया। इसके बाद पाइपर ने बेकी को रिंग से बाहर खींच के उन पर हमला करना शुरू कर दिया। जल्द ही नाया जैक्स ने रिंग के बाहर खींच दिया गया। इसके बाद जैक्स ने पाइपर को कमेंट्री टेबल पर धरसाए लिंच पर जो स्लैम दिया। उसके बाद समोन ड्रॉप भी दे दिया। चेल्सी ग्रीन ने मैच में एलिमिनेट हो गए, लेकिन रेफरी ने यह नहीं देख पाया। नाया जैक्स ने बेकी लिंच को कमेंट्री टेबल पर पावर बम दे दिया। जो स्टार्क ने चेल्सी ग्रीन और सेना बेजलर ने नटालिया को एलिमिनेट किया। नाया जैक्स ने जो स्टार्क और सेना बेजलर के खिलाफ जोड़ी को दे संघर्ष के बाद दोनों को एलिमिनेट कर दिया। इस बेकी लिंच ने रिंग पे आ गई। इस मैच के अंतिम पलों पे बेकी और ली मॉर्गन नाया को अपना मूव देने को एलिमिनेट करते हुए दिखा दिए। इसके बाद लेंच ने लीव के बीच एप्रेशन फाइट करती हुई दिखाई दी है। मॉर्गन ने द मैन को कोड ब्रेकर दिया और जल्द ही बेकी ने ली मॉर्गन को मैन हैंडल स्लैम देकर रिंग से बाहर करते हुए मैच में जीत हासिल की। ऐसी जीत के साथ बेकी लिंच बिकम द न्यू वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन। Thanks for watching and kindly subscribe to my channel, Russell Takedown.